जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करना ही बुद्धि कहलाता है। तो बुद्धि के बारे में मैंने आपको सेट 1 में भी ऑलरेडी अच्छे खासे कंसेप्ट दे रखे हैं और आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 10 मोस्ट पीबीआई साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनोवैज्ञानिक गुणों के प्रमुख क्षेत्रों को बतलाइए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो कहता है कि मनोवैज्ञानिक गुणों के प्रमुख क्षेत्रों को बतलाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। पॉइंट आउट द मेजर डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मनोवैज्ञानिक गुणों को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें मूल्यांकन करना होता है। तो मूल्यांकन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी के मनोवैज्ञानिक गुणों को जानने के लिए, पता लगाने के लिए, उसके बारे में पढ़ाई करने के लिए। तो कहता है यहाँ पे क्या है कि मनोवैज्ञानिक गुण बहुआयामी होते हैं, अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का सही मूल्यांकन करना चाहता है तो उसे उसका कई क्षेत्रों के कार्यों की परख करनी पड़ती है। जैसे आपके हो गए बुद्धि के बारे में पता लगाना होता है। माने मनोवैज्ञानिक गुणों को जानने के लिए क्या क्या पता लगाना पड़ता है, क्या क्या मूल्यांकन करना पड़ता है। तो पहले तो बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि, व्यक्तित्व, मूल्य, ये सब इंपॉर्टेंस आते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों का पता लगाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन के लिए, पूछे भी जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कल ही आपका एग्जाम भी है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है सान्वेगिक बुद्धि क्या है, यानी व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जिस तरह से आपने पढ़ा था IQ के बारे में उसी तरह से यहाँ पे कहता है EQ के बारे में, इमोशनल क्यूसेंट। ये देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात करें, मैं आपको समझाता हूँ कि इमोशनल क्यूसेंट क्या होते हैं और इंटेलिजेंस क्यूसेंट क्या होता है। बुद्धि लब्धि पर है ना, उसी तरह से सान्वेगिक बुद्धि भी होता है। तो सान्वेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम सैलोवी का नाम आप लोग सुने ही होंगे, मैंने आपको बताया भी है। सैलोवी तथा मेयर ने क्या किया था, इसको प्रस्तुत किया था, यानी कह सकते हैं आप लोग इस संप्रत्यय को सर्वप्रथम दिया था, सैलोवी तथा मेयर। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सान्वेग का मतलब होता है दोस्तों इमोशन। संवेग का मतलब होता है इमोशन, यानी कहने का मतलब कि बुद्धि के विस्तार में क्या करना, इमोशन को भी साथ साथ मतलब सम्मिलित करना, यही सान्वेगिक बुद्धि कहलाता है। मतलब बुद्धि तो है लेकिन साथ साथ अपने इमोशंस को भी, मतलब इमोशंस के बारे में भी उसकी बुद्धि में क्या होना चाहिए, अटैचमेंट होनी चाहिए। तो उसे हम लोग कहते हैं सान्वेगिक बुद्धि। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे कोई लड़का है, वो अपने स्कूल में क्या है, पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ज़्यादा तेज है, बुद्धि उसके पास बहुत है, लेकिन बात कर लें घर पर पारिवारिक संबंध के बारे में, तो पारिवारिक संबंध या मान लीजिए अपनी पत्नी से ही उसका संबंध अच्छा नहीं बन पाता है, तो उसके पास इमोशनल क्या है, इमोशनल बुद्धि तो उसके पास कम है। तो उसी को कहा जाता है सान्वेगिक बुद्धि। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज है तो हर चीज में तेज है, ये कोई जरूरी नहीं रहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बात की जाए, हम लोग कहते हैं कि सान्वेगिक बुद्धि क्या है। तो सान्वेगिक बुद्धि में कौशलों का एक ऐसा सेट होता है जिसके सहारे व्यक्ति संवेगों का नियमन यानी रेगुलेशन करना, मतलब नियमन करना, अभिव्यक्ति तथा सही मूल्यांकन कर पाता है। ध्यान दीजिएगा, संवेगों का क्या करता है, सान्वेगिक बुद्धि में अपने संवेगों का क्या कर पाता है, सही मूल्यांकन कर पाता है, यानी पता लगा पाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कहता है लिबिडो क्या है। हाँ, लिबिडो का मतलब आप लोग एक पढ़े होंगे, घर में आपकी मम्मी भी कहती होगी एकदम एक छिड़ता है, ऐसी कहा जाता है ना, मतलब अपने बारे में क्या करना, केवल सोचना, एक सिरता ही कहा जाता है, एक सिरता, सही बात। तो एकदम एक सिरताहा है, ऐसे इस तरह से हम लोग बात सुनते हैं कभी कभी घर में भी, तो उसी को लिबिडो यहाँ पे समझिएगा। ईद का मतलब जानते हैं, ईद मैंने पढ़ाया था ना, ईदम अहम पढ़ाहम, ईदम अहम पढ़ाहम, तो वही है, व्यक्तित्व संरचना की बात की जा रही है, उसमें लिबिडो है। और देखिए सब बच्चे कहते हैं कि आप क्वेश्चन जो गेस करते हैं वो मैच कर जाता है। मैच कैसे करता है, मैंने शुरू में ही आपका पेपर पढ़ लिया था, पेपर में क्या लिखा था कि इस बार के एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चंस आएंगे जो हाइलाइटेड टर्म्स रहेंगे। तो आप जाइएगा एनसीईआरटी में देखिएगा, थोड़ा जो ब्लैक से रहता है ना, ब्लैक से जो पॉइंट क्या हो रहता है, मैं वही बात को क्या करता हूँ, केवल पढ़ाता हूँ और वही सब क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके एग्जामिनेशन में मैच कर जाते हैं। तो चाहेंगे आप भी तो आप जाइए एनसीईआरटी की किताब खोलिए, जो भी आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स लगता है, हाईलाइट पॉइंट लगता है, उसको आप एक बार देख लीजिए, आपका एग्जामिनेशन 100% कहता हूँ कि सही जाएगा। चलिए फिर से मैं आप लोगों का प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर ही लीजिए।
तो ईदम का मतलब जानते होंगे साथियों। तो ईद का मतलब होता है कि जो अपने आप में सोचना, एक सिरताह बनना, मतलब केवल अपने आप में अपने बारे में सोचना, ना तो समाज के बारे में न सोचना, ना ही किसी और के बारे में सोचना। तो यही क्या करता है, लिबिडो जो होता है ना, वो ईदम को, यानी यहाँ पर हम लिख दिया, ईदम को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ईद को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कहता है कि मूल प्राकृतिक जीवन बल यानी इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स जो उपाहम ईद को ऊर्जा प्रदान करता है, लिबिडो कहा जाता है। मतलब ईद को ऊर्जा प्रदान करना लिबिडो कहलाता है। अब ईद क्या होता है भाई, तो ईद का मतलब होता है कि अपने बारे में सोचना, किसी का परवाह न करना, कोई दूसरे व्यक्ति का परवाह न करना, इसको कहते हैं ईद। ईद के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ध्यान रखेंगे। मतलब अपनी कामेच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करना, आक्रामक करना, आक्रामक काम भी क्या कर देना, कर जाना। जैसे होता है ना, आप लोग देखे भी होंगे, लड़का लड़की क्या होता है, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचता, दूसरे के बारे में सोचता नहीं, अपने जीवन के चलते क्या करता है, भागकर शादी करना, ये सब तो ईद के अंतर्गत आता है। मैंने आपको एक आइसक्रीम का एग्जाम्पल देकर, जब मैं पढ़ा रहा था तो आइसक्रीम का एग्जाम्पल देकर समझाया था कि बच्चा क्या होता है, आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो बच्चा यहाँ पे खड़ा रहता है, वो आइसक्रीम देखते रहता है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, इससे वो छीनने की कोशिश में रहता है, तो इसको ईद कहा जाता है। और क्या होता है, अहम में थोड़ा सा सोचता है, और प्राहम में क्या करता है कि अपनी मम्मी से पूछ कर कहता है कि मम्मी मैं आइसक्रीम ले लूँ, मम्मी मैं आइसक्रीम ले लूँ, तो मम्मी कहे कि हाँ बेटा ले लो, तो वो सोचता है प्राहम में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही होता है। तो कहता क्या है कि लिबिडो का मतलब होता है कि ईद को ऊर्जा प्रदान करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आपके एग्जामिनेशन में आए तो अच्छे से लिख दीजिएगा, यह सुखद नियम प्लेजर प्रिंसिपल के अनुरूप काम करता है और तत्कालिक तुष्टि करता है। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखेंगे। इसे सुपेक्षा सिद्धांत के आधार पर कार्य करने के लिए भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, व्यक्तित्व को परिभाषित करें। मैंने शुरू में आपको बताया कि व्यक्तित्व के बारे में मैं इसमें बताने वाला हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी? तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि सीलगुण क्या होता है। सीलगुण क्या होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने एक बार पूछा भी था कि व्यक्तित्व का सीलगुण से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब कहने का मतलब एक तरह से विशेषताएं होती है, अस्थायी विशेषता, किसी व्यक्ति की अस्थायी विशेषता को ही उसका सीलगुण कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, मतलब कि उसके व्यवहार में स्थिरता दिखाई दे तो उसे हम लोग कहते हैं सीलगुण। तो यहाँ पे कहता है व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व जो होता है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो आप तो क्लियर दिखने लगेगा। व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक, ओह माय गॉड, कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा, व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन यानी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो, यहाँ पर आ जाओ, जो व्यक्ति को परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित करने में मदद करता है। गत्यात्मक संगठन का अर्थ है कि व्यक्तित्व के सीलगुण एवं अन्य संबंधित विशेषताएं आंतरिक एवं बाह्य परिस्थिति जन्य मांगों के कारण परिवर्तित हो सकती हैं। अब ये बोलिए कि ऊपर ऊपर क्या हो गया, निकल गया। अरे तो मैंने आपको क्या बताया था, व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। पर्सनैलिटी क्या कर सकते हैं, जिससे क्या हो सके, आप किसी से भिन्न दिखें। क्या दिखें, भिन्न दिखें, मतलब एक तरह से कराए कि मनोवैज्ञानिक शारीरिक गुण से, आप ये भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर ऊपर अगर जा रहा है, सर के ऊपर ऊपर पार कर रहा है तो ध्यान देंगे, आप क्या लिखेगा, शारीरिक गुणों से, यानी कहने का मतलब कि आप किसी से भिन्न दिखो, यही आपकी पर्सनैलिटी है, यही आपकी व्यक्तित्व है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है समायोजी व्यवहार का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, समायोजी कहने का मतलब कॉपी करना। कॉपी करते हैं आप लोग, मतलब हू बहू का नाम सुने हैं, जिरोक्स कराने जाते हैं तो हू बहू, अरे फोटो कॉपी निकल गया, तो हू बहू वही बात करता है यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉपिंग बिहेवियर, यानी कहने का मतलब समायोजी व्यवहार से तात्पर्य पर्यावरण तथा आंतरिक मांगों एवं उनके बीच द्वंद्वों का नियंत्रण करना। द्वंद्व का मतलब समझते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा, कि तुम पढ़ने में तेज हो तो हम भी पढ़ेंगे, द्वंद्व करेंगे, हवन करेंगे। कहता है कि क्रिया उन्मुखी एक्शन ओरिएंटेड होता है तथा अंतः मानसिक यानी इंट्रासाइकिक दोनों तरह के प्रयासों से होता है। ऐसे व्यवहार से प्रतिबलक के बुरे प्रभावों को नियंत्रित किया जाता है। यानी समायोजी व्यवहार का क्या अर्थ होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉपिंग बिहेवियर यानी कॉपी करना, बिहेवियर को कॉपी करना, इसी को कहते हैं समझ देखा देखी करना, देखा हिंसकी करना, देखा हिंसकी समझे ना, देखा हिंसकी करना। दुर्भीति क्या है, व्हाट इज फोबिया, अभी मैंने आपको सेट 1 में बताया था, बस इस क्वेश्चन को इसलिए लाया था ताकि आपको पता चल सके कि सेट 1 भी मैंने करा रखा है और आप सेट 1 को भी देख लें, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि कहता है कि किसी प्रकार का टेंशन नहीं है फिर भी क्या करना, डरना, मतलब कोई डर का कोई बातें नहीं है, डरना मैंने आपको बताया भी है, तो जाकर देखिए, इंपॉर्टेंट है, और आप लोग देख लिए होंगे तो आपको याद होगा।
7 कहता है कि स्वतंत्र साहचर्य का अर्थ बतलाइए। तो स्वतंत्र साहचर्य जो हुआ था सिगमंड फ्रायड का नाम सुने होंगे, द्वारा प्रतिपादित एक ऐसी विधि है जिसमें चिकित्सक के आग्रह पर रोगी अपने मन में आने वाली सभी प्रकार के विचारों को बिना हिचकिचाहट के बतलाता है। स्वतंत्र का मतलब, साहचर्य का मतलब होता है कि अपने आप को, अपने जो साहचर्य गुण है उसको क्या करना, उसको स्वतंत्र रूप से किसी के सामने क्या करना, बतलाना है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि चिकित्सक के आग्रह पर, अगर चिकित्सक कहता है कि बताइए क्या हुआ है, तो वो ये भी बता देता है कि हाँ सर हमको तो दिनाव हुआ है, हमको खुजली हुआ है, या पेट में ये हुआ है, आँख में अतरी गल गया है, कुछ भी अपना बता देता है। तो ध्यान रखिएगा, बिना हिचकिचाहट के क्या करना, डॉक्टर के सामने अपनी बातों को कहना स्वतंत्र साहचर्य कहलाता है। देखिए दोस्तों, सिंपल वर्ड में आप समझिएगा तो आप आसानी से काम कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं। देखिए 8 नंबर कहता है पूर्वाग्रह क्या है, व्हाट इज प्रीजुडिस। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पूर्वाग्रह जो होता है एक तरह से नकारात्मक अभिवृत्ति ही होती है, मैंने आपको बताया था नकारात्मक मनोवृत्ति होती है, मतलब एक तरह से निगेटिविटी एटीट्यूड होता है। पूर्वाग्रह समानतः एक नकारात्मक मनोवृत्ति है जो तथ्यों पर आधारित नहीं होती है। पूर्वाग्रह का संज्ञानात्मक तत्व प्रायः घृणा, नापसंदगी जैसे भावात्मक तत्व से घिरा रहता है। मतलब कि है, वही है, वैसा है, वो है, ये है, मतलब यही ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पूर्वाग्रह के बारे में बताया। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए भीड़ को परिभाषित करें तो मैंने अब आपको भीड़ और समूह में अंतर बता रखा है, भीड़ के बारे में बता रखा है, आप आसानी से लिख सकते हो, वीडियोज़ को फॉलो करते होंगे। तो या जो बच्चे नए हैं वो यहाँ से भी पढ़कर समझ सकते हैं। कहता है कि जब व्यक्ति मात्र संयोगवश किसी स्थान या परिस्थिति में एकत्रित हो जाता है तो उसे भीड़ कहते हैं। जैसे एक बैग रोड पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे कि एक्सीडेंट हो, लेकिन मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो क्या होता है, एकाएक देखते हैं कि अरे एकदम उधर उधर से पूरा आदमी का एकदम जमावड़ा हो जाता है। गांव देहात में लड़ाई होने लगा ना, मारा पिटी, पटका पटकी, तो देखिएगा कि पूरा एकदम एक बैग क्या होगा कि भीड़ जमा हो जाता है, तो उसको भीड़ कहते हैं। अब भैया भीड़ की बात आती है तो भीड़ में ना तो कोई संरचना होती है, संरचना करने का मतलब कोई इसका एक निश्चित आकार नहीं होता, आकृति नहीं होता है, और न ही आत्मीयता की भावना होती है। मतलब कोई आत्मीयता की भावना मतलब कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और भीड़ में लोगों का व्यवहार भी अविवेकी होता है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट का एग्जाम्पल ले तो कोई कहे कि अरे इसका जल्दी जल्दी ये करो, तो कोई कहे कि अरे डॉक्टर को बुलाते, कोई कहे कि हॉस्पिटल ले जाओ। मतलब हर व्यक्ति अपना अपना राय विचार देता है, और यहाँ पर क्या होता है सदस्य भी आपस में परस्परता नहीं होती, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि भी देखिए भीड़ है तो भीड़ एकत्रित जमा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि ये परस्परता भी नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों तरफ से पर्याप्त संख्या में लोग एकत्रित हो जाए तो उसे ही भीड़ कहते हैं। पर्यावरण से आप क्या समझते हो, यानी हम लोग आसपास में जितने भी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे अभी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ कि कल है, देखता हूँ क्या कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे घर हैं, बिल्डिंग हैं बने हुए हैं, तो हमें क्या मतलब आता है, यही पर्यावरण है। मतलब आसपास में जितनी वस्तुएं हमें नजर आती है वही पर्यावरण होती है। कहता है यहाँ पे कि पर्यावरण एक सामान्य शब्द है, सिंपल सा वर्ड है, जिसके अंतर्गत प्राणी का भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश आता है। भौतिक वातावरण में प्राकृतिक एवं मनुष्य द्वारा निर्मित चीजें तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में समाज की प्रथा, मानक मूल्य आदि को रखा जाता है, यानी जिसे हम लोग अपने आसपास महसूस करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं, सब क्या है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेट 1 भी देखिएगा, सेट 2 भी देखिएगा, जल्दी सेट वीडियो आ रहा है कुछ ही देर में, तो उसे भी जरूर से जरूर देखिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा, मजा आया नहीं, प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा। समझ में आता है या नहीं मेरी वीडियोस, कमेंट जरूर कीजिएगा।